Hello everyone. In this video, I am going to bring you with a discussion of apparatus which we have used in the estimation of nitrogen. So we are studying about the quantitative analysis, and in that quantitative analysis we are studying the estimation of nitrogen, and in estimation of nitrogen I will be telling you the detailed features of the apparatus, of the setup, of the experimental setup which we have used for the estimation of nitrogen. So let's begin and stay tuned to this video. Lend me your ears and have your eyes on the board. Fine. Now, apparatus which we are using is this. The apparatus used for estimation of nitrogen by Dumas method is being now shown to you. I'll be showing you the apparatus regarding it, but before that I just want to discuss the parts of the apparatus of Dumas method. Fine. So it consists of three parts: carbon dioxide generator, combustion tube, and Skiff's nitrometer. There are the three parts in the apparatus of the Dumas method: carbon dioxide generator, combustion tube and third Skiff's nitrometer. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर के बारे में. आपको बताया था कि ड्यूमास मेथड में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो किस एटमॉस्फेयर में उसका रिएक्ट करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी समथिंग टू जनरेट द कार्बन डाइऑक्साइड. तो द फर्स्ट apparatus to be used is कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर, कि हम किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेंगे. सो फर्स्ट apparatus to be used is the part which is be used is carbon dioxide generator. So CO2 needed for the purpose is produced by heating either sodium bicarbonate or magnesium carbonate. ठीक है, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें या मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी. ठीक है, द गैस इज परफेक्टली ड्राइड by bubbling through concentrated H2SO4 before passing it through the combustion tube. ठीक है, अब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से जनरेट किया कार्बन डाइऑक्साइड को. बिफोर कंबशन ट्यूब में जाने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड बिफोर कंबशन ट्यूब में जाने से पहले उसको हम परफेक्टली ड्राई कर देंगे बाय बबलिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, so this is the carbon dioxide generator, the first part of the Dumas method, the first part of the apparatus which we are studying in Dumas method. Second part is combustion tube. देखिए, कंबशन जो ट्यूब होती है वो एक हार्ड ग्लास ट्यूब की बनी हुई होती है विच इज अबाउट 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर इन इट्स डायमीटर. तो याद रखिएगा, कंबशन ट्यूब किस तरह की होती है? हार्ड ग्लास होता है जो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है. इट इज पैक्ड विद, जो कंबशन ट्यूब है उसको डिफरेंट टाइप से हम पैकिंग करते हैं कंबशन ट्यूब की. तो फर्स्ट it is packed with number 1, a roll of oxidized copper gauge which prevents backward diffusion of gases produced during combustion. ठीक है, सो एक रोल होता है किसका? कॉपर गॉज का. तो a roll of oxidized copper gauge which prevents backward diffusion of gases produced during combustion. तो ये जो कॉपर गॉज होता है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज होता है, ये प्रिवेंट करता है जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं उनकी बैकवर्ड डायरेक्शन को, वो ताकि वो बैकवर्डली दोबारा से डिफ्यूज ना हो जाए. तो ये जो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज का जो रोल है, इसका मेन काम क्या है? ये प्रिवेंट करता है जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं उनका डिफ्यूजन बैकवर्ड, मतलब वापस वो डिफ्यूज ना हो जाए दोबारा से. तो इसलिए उनकी डिफ्यूजन को, दैट मीन्स बैकवर्ड डिफ्यूजन को, ये रोल जो है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज का वो प्रिवेंट करता है. ठीक है, सो इट इज पैक्ड विद नंबर 1, अ रोल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज which prevents the backward diffusion of the gases produced during combustion. फर्स्ट पैकिंग इसकी इस तरह से हो गई. इसकी कंबशन ट्यूब में जो पैकिंग होती है, फर्स्ट पैकिंग है किसकी? ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज की, जिसका काम है जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं उनका बैकवर्ड डिफ्यूजन को रोकना. सेकेंड, किस तरह से? एन एक्यूरेटली वेड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस
मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये तो हमें पता ही था कि जब हम ड्यूमास मेथड यूज कर रहे हैं तो हम हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोन मास, उसका जो नोन मास है उस क्वांटिटी का मास लेंगे तो एक्यूरेटली वेट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको हम एक्यूरेटली वे करेंगे और उसको फिर हमने मिक्स किया किससे, एक्सेस ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ में। सेकेंड पैकिंग किसकी हो गई। थर्ड पैकिंग किसकी है, कोरस कॉपर ऑक्साइड की, कोरस कॉपर ऑक्साइड की दैट फिल्स नियरली हाफ ऑफ द कंबशन ट्यूब। तो ये जो कोरस कॉपर ऑक्साइड है ये हाफ ऑफ द कंबशन ट्यूब का स्पेस ले लेता है। इट इज बीन फिल्ड हाफ ऑफ द कंबशन ट्यूब। तो हाफ ऑफ द कंबशन ट्यूब इज फिल्ड बाय द कोरस कॉपर ऑक्साइड से। फोर्थ किससे पैकिंग हुई है, रिड्यूस्ड कॉपर गॉज। पहले सबसे पैकिंग हुई थी ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज की और एंड जो पैकिंग हुई है कंबशन ट्यूब की वो हुई है एक रिड्यूस्ड कॉपर गॉज से, जो हेल्प करता है इन द रिडक्शन ऑफ एनी ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग कंबशन बैक टू द नाइट्रोजन गैस। तो अब मैंने आपको पढ़ा रही थी the reactions related to the reaction which has been done in the Dumas method in the apparatus, उसमें हमने देखा था कि कहीं पर अगर फ्री नाइट्रोजन तो प्रोडक्शन में आ रही है इन द कंबशन ट्यूब में, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बन रहे हैं। तो ये जो रिड्यूस्ड कॉपर गॉज है इसका जो फंक्शन है वो यही है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन रहे हैं उनको वापस से रिड्यूस बैक करना किसमें, फ्री नाइट्रोजन में। तो रिड्यूस कॉपर गॉज विच हेल्प्स टू रिड्यूस any oxides of nitrogen formed during combustion back to the nitrogen gas. ठीक है, now I will be showing you the images of the apparatus in which there is a carbon dioxide generator in the combustion tube। कि किस तरह से इसकी फिलिंग हुई है, आप एक बार इमेज को देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा the apparatus and the experiment being performed in the Dumas method। So let's move on to the image and just you see the image, I'll be explaining you the image कि किस तरह से क्या फिलिंग है, क्या कार्बन कंबशन ट्यूब है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट है। लेट्स मूव ऑन टू द इमेज। सो दिस इज द apparatus related to the estimation of nitrogen, that means which we use in the Dumas method। ठीक है, अब आप देखिए मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर के बारे में बताया था, तो इसके जो पार्ट्स है 3 पार्ट्स बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर, देन आई टोल्ड यू अबाउट द कंबशन ट्यूब एंड स्किप्स नाइट्रोमीटर। ठीक है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, इधर यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर नहीं शो किया गया है, ओनली सिंपल CO2 इज रिटन, बट दिस मीन्स कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जहां से जनरेट हुआ है इट इज जनरेटेड बाय हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया एंड वी जनरेटेड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हम पास ऑन करेंगे इस वाली कंबशन ट्यूब में। अब आप इस कंबशन ट्यूब को देखिए, You just see the combustion tube। ये पूरी एक combustion tube है। This is the combustion tube। ये hard glass की बनी हुई है, 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है ये combustion tube। अब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अब हम इस combustion tube में पास ऑन करेंगे। मैंने आपको बताया था ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर की बात खत्म हुई। अब आते हैं कंबशन ट्यूब पे। मैंने आपको बताया था कंबशन ट्यूब्स में पार्ट्स होते हैं, इसमें पैकिंग होती है कंबशन ट्यूब के अंदर। तो फर्स्ट पैकिंग होती है किसकी, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज की। सो ये है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज। ये क्या प्रिवेंट करता है, बैकवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन। जो कंबशन के थ्रू जो गैसेस प्रोड्यूस हुई है उनका बैकवर्ड डिफ्यूजन को ये प्रिवेंट करता है। ये है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गॉज। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट में इसकी पैकिंग है वो है मेरा कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एक्यूरेटली मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को वे किया है उसको मैंने हीट किससे किया था, कॉपर 2 ऑक्साइड से। सेकेंड पैकिंग ये वाली हो गई। थर्ड पैकिंग में आप देखिए कोरस CuO है, तो दैट मीन्स हाफ ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विद दिस कोरस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फोर्थ पैकिंग किसकी है, रिड्यूस्ड कॉपर गॉज की फोर्थ पैकिंग है। तो ये क्या करता है, reduced copper gauge which helps to reduce any oxides of nitrogen formed during combustion back to nitrogen gas। तो इसका काम क्या होता है, अगर कोई हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं तो उस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है वापस में किसमें, फ्री नाइट्रोजन गैस के अंदर। दिस इज द फर्नेस जिसमें सारी हीटिंग अप हो रही है, दिस इज द फर्नेस ओवर है। ठीक है, now moving on to the third part of the apparatus which is Gibbs nitrometer। Fine, so it consists of a long graduated tube having a reservoir and a tap at the upper end। upper end पे टैप है और एक reservoir बना हुआ है। It contains about 40% KOH solution। 40% KOH solution उस long graduated tube में है।
ठीक है. It also has a mercury seal at the bottom which prevents KOH solution from being sucked back into the combustion tube. देखिए Skiff's nitrometer में एक long graduated tube है having a reservoir और upper end पे एक टैप है और उसके अंदर 40% KOH solution है और सबसे नीचे में मरकरी की सील है. मरकरी की सील इसलिए है ताकि जो मेरा KOH सॉल्यूशन है वो कंबशन ट्यूब में बैकअप ना हो जाए, कंबशन ट्यूब में सक्ड अप ना हो जाए, इसीलिए मरकरी की सील वहां लगी हुई है. एंड देन उसके ऊपर आई एम हैविंग 40% ऑफ KOH सॉल्यूशन. ठीक है, ये एक लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब में जिसके ऊपर जिसके अपर एंड पे एक टैप लगा हुआ है. अब इस व्हाट वी से लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब जिसमें मेरे पास 40% ऑफ द KOH सॉल्यूशन है. अब आपको पता है जब कंबशन ट्यूब में कंबशन होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब वो कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स ये सब आएंगे. तो ये जो मेरा KOH सॉल्यूशन है ये एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर वेपर्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को. ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है ये उस KOH सॉल्यूशन के ऊपर जाके settle up हो जाएगी. So both carbon dioxide and hydrogen produced during the combustion are absorbed by the potassium hydroxide solution, that means KOH solution, while N2 is collected over it. ठीक है, the volume of N2 is measured after careful leveling. तो जैसे ही N2 हमारी KOH solution के ऊपर आ गई तो हम N2 का लेवल देख लेंगे केयरफुली कि कितना वॉल्यूम ऑफ N2 gas has been come in that long graduated tube above the concentrated above the 40% KOH solution. ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी by the image how the graduated tube, the long graduated tube looks like, किस तरह से मरकरी सील नीचे है, how the 40% solution KOH solution is there और किस तरह से गैस जो नाइट्रोजन गैस है वो उसके ऊपर आके सेटल होती है. एंड वी मेजर दी volume of what we say nitrogen gas through the Skiff's nitrometer. So please now have a look on the image of the apparatus Skiff's nitrometer. See. So now you see the Skiff's nitrometer. अब आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर, दिस इज माय कंबशन ट्यूब. अब आप देखिए ये इससे लिंक्ड अप है, ये है मेरा Skiff's नाइट्रोमीटर. अब आप देखिए Skiff's नाइट्रोमीटर के अंदर मेरे पास एक लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब है. ये लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर अपर एंड पे मेरे पास टैप है, फाइन, और इसमें 40% KOH सॉल्यूशन है. दिस इज दी KOH सॉल्यूशन. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इसके KOH सॉल्यूशन के जो एक ग्रेजुएटेड ट्यूब है, लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब है, इसके बिल्कुल लो एंड पे मरकरी सील लगी हुई है. दिस इज द मरकरी सील. क्यों? क्योंकि जो मेरा KOH सॉल्यूशन है ये इस कंबशन ट्यूब में वापस सक्ड अप ना हो जाए, मतलब इस कंबशन ट्यूब में सक अप ना हो जाए, इसीलिए हमने मरकरी सील का यहाँ पर यूज किया है. ठीक है, आप देखिए कंबशन, ये मेरा फर्नेस है और ये कंबशन ट्यूब है. इस कंबशन ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर के वेपर्स या कभी कभार सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस है वो प्रोड्यूस होंगी और नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस होगा. तो आप देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर के वेपर्स है या सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो इस ट्यूब के थ्रू पास ऑन होगी और लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब दैट मीन्स Skiff's नाइट्रोमीटर में आएगी. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर के वेपर्स और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो इस KOH सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब अप हो जाएंगी और जो मेरे पास फ्री नाइट्रोजन है वो इस KOH सॉल्यूशन के ऊपर सेटल अप हो जाएगा ओवर दी KOH सॉल्यूशन. तो इधर में मेरा नाइट्रोजन जो है, फ्री नाइट्रोजन है, वो यहाँ सेटल हो जाएगा. अब इसी Skiff's नाइट्रोमीटर से अब हम देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक में कि कितनी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन कलेक्टेड इन दी लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब above KOH solution. So this was the whole process which has been which has been done in the Dumas method for the estimation of nitrogen. So this brings me to the end of the session, and if you are having any doubt regarding the Dumas method for the estimation of nitrogen, do ask your doubts in the space given below. And it's me Rakhi now saying you goodbye.